हेलो दोस्तों, डिफिस इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास जो है इन्वर्टर एसी की पीसीबी है जो कि ब्लू स्टार कंपनी की है। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने के लिए मिल रही है। अभी जैसे अगर हम इस पे पावर लगाते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इसकी डिस्प्ले है। तो अगर आप इसकी डिस्प्ले पे देखेंगे, अभी हमारी पीसीबी जो है कंप्लीट स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डिस्प्ले के ऊपर कुछ एरर आता है। तो एरर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके का है। यहाँ पे देखेंगे तो हमारी जो इंडोर की मोटर है वो चालू हो चुकी है, जो कि हमारी बीएलडीसी मोटर है। ये हमारा आउटडोर है, आउटडोर की मोटर। और यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा आउटडोर है, ये हमारा इंडोर है। तो अभी हम इसको चेक करेंगे और देखते हैं क्या एरर इसके अंदर देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि अलग अलग तरीके के एरर हमारे को देखने के लिए मिलते हैं पीसीबी के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, इसको थोड़ा सा हम जो इसका सेंसर है थोड़ा सा हम इसको हीट कर लेते हैं, ताकि इसकी जो प्रोसेसिंग है थोड़ी फास्ट हो जाए। क्योंकि कई बार होता क्या है कि पूरा टाइम ये लगाता है 3 मिनट का एरर आने में, और अगर ये जो हमारा सेंसर है इसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा रहेगा तो जल्दी इसका एरर आ जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं क्या एरर हमारे को मिलता है। दोस्तों, यहाँ पे हमारे को जो एरर देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे जो एरर है वो E6 का एरर है। तो अगर हम इसके एरर कोड के अंदर जाते हैं तो ब्लू स्टार कंपनी का जो हमारे पास एरर कोड है वो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो E6 जो एरर हमारे को दिखा रहा है, ये कम्युनिकेशन एरर हमारे को यहाँ पे दिखा रहा है। अभी ये जो E6 कम्युनिकेशन एरर जो है, इसको किस तरीके से फाइंड आउट करना है, कैसे इसको रिपेयर करना है, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाला हूँ। और अगर आप भी एसी पीसीबी रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जो कि हमारे ट्रेनिंग होती है, जितने भी प्रकार की इन्वर्टर एसी पीसीबी आती है, नॉन इन्वर्टर आती है, रेफ्रिजरेटर आती है, तो कंप्लीट आपको अगर पीसीबी रिपेयर की ट्रेनिंग लेनी है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जिसके ऊपर पूरी आपको नॉलेज जो है डिटेल मिल जाएगी कि आपको क्या करना होगा, कहाँ पे हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, कहाँ पे हम रिपेयर करते हैं। तो पूरी डिटेल आपको उसके अंदर मिल जाएगी। तो फिलहाल अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास दो पीसीबी है, यानी कि एक हमारी इंडोर की पीसीबी है, एक आउटडोर की पीसीबी है। तो पहले हमारे को देखिए ये चीज क्लियर करनी पड़ेगी कि प्रॉब्लम हमारे इंडोर में है या आउटडोर में है, क्योंकि इसके अंदर जो कम्युनिकेशन सर्किट होता है तो वो हमारा इंडोर में भी देखने के लिए मिलता है और आउटडोर में भी देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले हम इसको चेक करने के लिए हमारे को करना क्या होगा, मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे। और यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो एक न्यूट्रल पे और एक हम इसके सिग्नल वाली पिन पे लगाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को कुछ वोल्टेज देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी बहुत हमारे को वेरिएशन मिल रही है, इतनी खास वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो अभी क्या है कि हमारे को ये चीज कंफर्म करनी पड़ेगी कि प्रॉब्लम हमारे इंडोर में है या आउटडोर में है। तो हम आउटडोर और इंडोर के जो कम्युनिकेशन की जो वायर है इसको हम रिमूव कर लेंगे, और रिमूव करने के बाद इसकी वोल्टेज चेक करेंगे, क्योंकि अगर हमारे इंडोर में प्रॉब्लम होगी तो हमारे इंडोर के अंदर यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिलेगी, अगर हमारे इंडोर में प्रॉब्लम नहीं है तो हमारे को यहाँ पे वोल्टेज मिलेगी। तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो इसको मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, और निकालने के बाद दोबारा से हम इसकी सप्लाई लगाते हैं। तो अभी क्या है, फिलहाल मैं इसको सीरीज पे लगाता हूँ और सीरीज बोर्ड पे इसको हम लगा के चेक करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो देखिए यहाँ पे हमारे को वोल्टेज देखने के लिए मिल रहा है। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं इसकी जो हमारे आउटडोर की वायर है, तो आउटडोर पे अगर हम देखते हैं तो आउटडोर पे हमारे को कोई भी वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो फिलहाल क्या है कि अभी जो प्रॉब्लम हमारे को दिखाई दे रही है वो आउटडोर में प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, यानी कि आउटडोर की पीसी में अभी प्रॉब्लम है, यानी कि कम्युनिकेशन का जो एरर आ रहा है वो हमारे आउटडोर की वजह से एरर आ रहा है। तो इसके लिए हमारे को करना क्या होगा कि सबसे पहले हमारे को इसके अंदर देखना होगा कि आउटडोर की पीसीबी के अंदर इनपुट सप्लाई अवेलेबल है या नहीं है। कई बार इसकी इनपुट सप्लाई नहीं मिलती है, यानी कि अगर आपके यहाँ पे सप्लाई नहीं आएगी तब भी हमारा कम्युनिकेशन एरर आता है। तो मैं इसको क्या है, पीछे से अगर हम चेक करते हैं तो मैं यहाँ पे इसके देखिए कैपेसिटर पे एक बार वोल्टेज हम चेक कर लेते हैं। जो हमारा एक कैपेसिटर लगा हुआ है मेन फिल्टर पे, अगर मैं वोल्टेज देखता हूँ
तो अभी जो मेरे को यहाँ पे वोल्टेज देखने के लिए मिल रहा है, देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है हमारा, यहाँ पे 190 के अराउंड वोल्टेज आ रहा है और वोल्टेज धीरे धीरे कम होती जा रही है। कम इसलिए हो रही है क्योंकि अभी मैंने इसको सीरीज में लगा रखा है, और अगर मैं इसको डायरेक्ट लगाता हूँ और फिर देखते हैं इसकी क्या कंडीशन मिलती है हमारे को। तो यहाँ पे अगर हम इसको लगाएंगे डायरेक्ट, और डायरेक्ट सप्लाई की अगर मैं चेक करता हूँ तो मुझे 342 वोल्ट मेरे को डीसी वोल्ट मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों हमारी जो एसी सप्लाई है वो इनपुट हो रही है और ब्रिज रेक्टिफायर से डीसी बन के मेन फिल्टर पे हमारी परफेक्ट तरीके से ये आ रही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे को देखना होगा कि देखेंगे तो इसके अंदर जो कम्युनिकेशन का जो सर्किट है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये टू वे का कम्युनिकेशन सर्किट यूज किया गया है इसके अंदर। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो ये हमारा रिसीविंग के लिए है और ये हमारा ट्रांसफर के लिए है, यानी कि जो हमारा डाटा होता है, और ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर से डाटा जो हमारा आउट होता है वो इसके द्वारा आउटडोर के माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जाता है। उसके बाद जो माइक्रो प्रोसेसर से डाटा आता है वो इसके द्वारा इनपुट होता है और हमारे माइक्रो प्रोसेसर तक ये इंफॉर्मेशन आती है कि आउटडोर का टेम्परेचर और इंडोर का टेम्परेचर जो है दोनों में कम्युनिकेट होता है। दोनों कम्युनिकेशन से हमारी पीसीबी ये चलती है। तो फिलहाल अभी हमारे को इसके अंदर देखना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे हमारा जो अभी जो रिसीविंग है, रिसीविंग हमारी हो रही है, यानी कि हमारा जो इंडोर का सर्किट है वो ओके है। लेकिन प्रॉब्लम हमारे आउटडोर के अंदर है, तो हमारे को थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा। मल्टीमीटर को मैंने सेट किया है डीसी वोल्ट की रेंज पे, और मैं यहाँ पे अगर वोल्टेज चेक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे हमारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, जो कि यहाँ पे हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एक ट्रांजिस्टर हमारा यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर मेरे को वोल्टेज चेक करनी है तो देखिए यहाँ पे मेरे को जो वोल्टेज है वो यहाँ पे कोई भी वोल्टेज मेरे को यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे कोई भी वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ये हमारा जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर की कलेक्टर पिन है, और कलेक्टर एमिटर पिन पे भी अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे भी मेरे को कोई भी वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो फिलहाल और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस लगी हुई है जिसके ऊपर हमारे को वोल्टेज मिलनी चाहिए 12-13 वोल्ट। 14 वोल्ट की सप्लाई मेरे को यहाँ पे परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। और ये जो 14 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों, ये हमारी इस रेगुलेटर के अंदर जाती है। ये हमारा एक रेगुलेटर है जो कि 7805 है, और ये 7805 के द्वारा हमारी एक 5 वोल्ट की सप्लाई निकलती है जो कि ट्रांजिस्टर के ऊपर जाती है। और ये जो ट्रांजिस्टर है हमारा कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है, क्योंकि यहाँ से जो हमारा सिग्नल आता है वो उस ट्रांजिस्टर के द्वारा यहाँ पे जाता है, यानी कि ये हमारे कपलर के पास जाता है। तो इसका एक पूरा सर्किट होता है जो कि हम पूरी अपने ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग सर्किट का यूज किया जाता है, अलग अलग पीसीबी होती है। तो अलग अलग सर्किट का इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। काफी सारे सर्किट कम्युनिकेशन के मिलते हैं, जो कि टू वे भी होता है, सिंगल वे भी होता है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग सर्किट देखने के लिए मिल सकते हैं। तो फिलहाल अगर हम इसको चेक करते हैं तो यहाँ पे जो वोल्टेज है हमारे को मिलना चाहिए 5 वोल्ट की सप्लाई, और ये जो 5 वोल्ट की सप्लाई है ये निकलती है हमारे इस रेगुलेटर से। तो रेगुलेटर की अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मेरे को कोई भी वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रहा है, यानी कि हमारा 7805 जो रेगुलेटर है, इस रेगुलेटर पे कोई भी वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो अगर हम इसको पीछे से चेक करते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारे रेगुलेटर की पिन है। तो मैं इस पिन पे अगर वोल्टेज चेक करता हूँ, यहाँ पे देखेंगे तो ये काफी इसके ऊपर ग्लू लगा होता है, तो ग्लू से हमारे को काफी चीजें देखनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है, ये हमारा आउटपुट है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये 5 वोल्ट की सप्लाई हमारे को यहाँ पे मिलनी चाहिए, जो कि नहीं मिल रही है। तो रेगुलेटर की अगर मैं इनपुट वोल्टेज चेक करता हूँ तो इनपुट पे भी मेरे को यहाँ पे वोल्टेज जो है वो मिलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इनपुट पे मेरे को बहुत कम वोल्टेज देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे को 1.7 वोल्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो 1.7 का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हमारे को 12 वोल्ट या 14 वोल्ट के अराउंड वोल्टेज मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेरे को काफी कम वोल्टेज देखने के लिए मिल रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस रेगुलेटर को एक बार चेक करेंगे। कई बार ये रेगुलेटर शॉर्ट होने की वजह से भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने के लिए मिलती है। तो पहले मैं इस रेगुलेटर को एक बार चेक करता हूँ। तो इसके लिए मेरे को यहाँ से एक थोड़ा सा इसकी जो वार्निश है वो हटानी पड़ेगी।
तो यहाँ पे से मैं इसकी वार्निश को हटा लेता हूँ और उसके बाद इसको हम चेक करेंगे। तो इसको मैं यहाँ से क्लीन कर लेता हूँ। तो अगर आपके पास भी इस तरीके की पीसीबी आती हैं रिपेयर होने के लिए और आपको प्रॉब्लम आती है रिपेयर करने में, तो आप हमारे ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग लेने के लिए नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ऑलरेडी हमारी एसी पीसीबी और एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयरिंग की पूरी मास्टरी है। तो आप हमारे सर्विस सेंटर में आके ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो अभी मैं इसको यहाँ से स्क्रैच कर लेता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे आप ये देखेंगे किस तरीके से इसके ऊपर से जो हमारा ये है उतर रहा है। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। तो कंटिन्यूटी पॉइंट पे लगा के एक बार मैं इसको चेक करता हूँ कि हमारा जो रेगुलेटर है वो शॉर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये शॉर्ट होगा तो वोल्टेज को ड्रॉप करेगा। तो यहाँ पे मैं इसको शॉर्टिंग चेक कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारे को कोई भी शॉर्टिंग देखने के लिए नहीं मिल रही है, यानी कि यहाँ पे हमारा ये ओके है और ये पॉइंट भी ओके है, यानी ग्राउंड से कोई भी शॉर्टिंग नहीं मिल रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम यहाँ से एक बार सप्लाई लेके एक बार इसको देकर ट्राई करते हैं कि रेगुलेटर के अंदर जब तक सप्लाई इनपुट नहीं होगी, क्योंकि रेगुलेटर हमारा काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे से हमारी जो सप्लाई है वो यहाँ से डायरेक्ट आ रही है। एक पीएफ भी इसके अंदर लगा हुआ है और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो काफी ग्लू वगैरह इसके अंदर लगा हुआ है। तो फिलहाल हम यहाँ से एक बार सप्लाई लेके इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन मिलेगी। तो मैं इसको यहाँ से स्क्रैच कर लेता हूँ इस तरीके से। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है और यहाँ पे हम इसका पेस्ट लगाते हैं और पेस्ट लगा के हम इसको सप्लाई देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो अभी हमारे चैनल पे आपको काफी सारी जो है टीवी की वीडियो मिलेगी और अभी क्या है आपको काफी नई चीजें भी देखने के लिए मिलेगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नई नई चीजें सीखने के लिए मिले। और आप ट्रेनिंग ले भी सकते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से अगर आप ट्रेनिंग लेंगे तो आप अपने काम को इजीली आगे बढ़ा सकते हैं। तो अभी क्या है मैं यहाँ से एक वायर ले लेता हूँ और सप्लाई इसको देकर ट्राई करेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि देखिए अलग अलग तरीके के फॉल्ट हमारे को देखने के लिए मिलते हैं, अलग अलग एरर आते हैं जिसमें कम्युनिकेशन एरर आता है। कई बार हमारा आईपीएम शॉर्ट हो जाता है, आईपीएम चेक करने में दिक्कत आती है काफी सारे टेक्नीशियन को। तो आप इजीली रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन हमारे को इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानकारी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। अलग अलग तरीके के सर्किट हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर आपको प्रॉपर तरीके से रिपेयरिंग करनी है तो आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो अभी क्या है कि हमारा जो रेगुलेटर है वो ये है। तो यहाँ पे हम इसको जोड़ेंगे, थोड़ा सा हम इस पे पेस्ट लगा लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे अगर आप पेस्ट लगाएंगे, पेस्ट लगा के काम करेंगे तो प्रॉपर तरीके से काम होता है। और मैं इसको यहाँ पे जोड़ देता हूँ। ये देखिए इस तरीके से। तो अभी मैंने इसको यहाँ पे जोड़ दिया है। और जोड़ने के बाद अगर हम इसकी सप्लाई एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा जो 12 वोल्ट है वो प्रॉपर तरीके से हमारे को यहाँ पे मिलना चाहिए। तो मैं इसको अभी सीरीज बोर्ड पे चेक करूंगा। तो ये मेरा सीरीज का बोर्ड है, क्योंकि जब भी आप किसी भी सप्लाई को चेक करते हैं तो सीरीज बोर्ड पे लगा के इजीली चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर को फिर से मैं डीसी बोर्ड की रेंज पे लगाता हूँ और यहाँ पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे से हम ले लेते हैं ये हमारा। देखिए यहाँ पे हमारे को 12 वोल्ट की सप्लाई प्रॉपर तरीके से अभी मिल रही है। ये 12 वोल्ट ओके है हमारा, ये देख सकते हैं। और आउटपुट में अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे 4.98 वोल्टेज मेरे को यहाँ पे मिल रहा है, 4.997। तो अगर हम इसको चेक करेंगे और यहाँ से हम ग्राउंड पे लगा लेते हैं और यहाँ पे अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे हमारे को वोल्टेज जो है मिलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम वोल्टेज चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी हमारे को वोल्टेज प्रॉपर तरीके से मिलना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे हम इसको लगा के देखते हैं।
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे के ऊपर काफी जो है ग्लू लगा हुआ है, ग्लू की वजह से हम इसको चेक नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से क्लीन कर लेते हैं। तो वोल्टेज मिल रहा है, तो अभी क्या है कि इसको हम एक बार इंडोर को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक बार और वोल्टेज चेक करते हैं ताकि हमारे को कंफर्म हो जाए कि यहाँ पे क्या कंडीशन है। तो अभी देखेंगे तो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे 46 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, 46 वोल्ट ओके है। तो पहले हमारे को यहाँ पे सप्लाई नहीं मिल रही थी और फिलहाल यहाँ पे दोबारा से अगर हम वोल्टेज देखेंगे तो हमारे को यहाँ पे वोल्टेज जो है वो मिलनी चाहिए। अभी यहाँ पे क्यों वोल्टेज नहीं मिल रही है, थोड़ा सा हमारे को यहाँ पे स्क्रैच करके देखना पड़ेगा कि यहाँ पे भी सप्लाई जो है हमारी प्रॉपर होनी चाहिए। इसको हम थोड़ा सा स्क्रैच कर लेते हैं और तो क्या है प्रॉपर तरीके से देखते हैं, क्योंकि इस तरीके की जो पीसीबी होती हैं कई बार इस तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने के लिए मिलती है। थोड़ा सा मैं इस पे पेस्ट लगा लेता हूँ और पेस्ट लगाने के बाद हम इसकी वोल्टेज चेक करेंगे। तो एक बार फिर से हम इसको चेक करते हैं पावर देके। तो ये मैं इसको ग्राउंड ले लेता हूँ यहाँ से और फिर से मैं यहाँ पे अगर वोल्टेज चेक करता हूँ तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारे को 5 वोल्ट की सप्लाई जो है वो मिलनी चाहिए। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये मेरे को 5 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है इस रेजिस्टेंस पे। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे 5 वोल्ट है और इस ट्रांजिस्टर पे भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा 1.8 वोल्ट है जो कि कम्युनिकेशन के लिए है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, डिवाइडर बना के वोल्टेज को कम किया जाता है जिससे कि हमारा जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है ये सिग्नल को आउट करता है। और अभी हम इसको बंद करते हैं और बंद करने के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं लगा के क्या कंडीशन मिलती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे को पहले वोल्टेज नहीं मिल रही थी सिग्नल वाली वायर पे। तो सिग्नल वाली वायर पे भी एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो देखिए अभी हम यहाँ पे दोबारा से एक बार वोल्टेज चेक करते हैं। तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो हमारे को 21 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिल रही है। पहले हमारे को यहाँ पे बहुत कम सप्लाई मिल रही थी, यानी कि 2 वोल्ट के अराउंड यहाँ पे मिल रही थी। तो अभी आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे को प्रॉपर सप्लाई मिल रही है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और वेट करने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको सेंसर को हीट कर लेता हूँ ताकि हीट करने पर हमारा जो कंप्रेसर है थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्स करे। तो थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि हमारी जो पीसीबी है थोड़ा सा 3 मिनट का टाइम ये लेती है। तो वेट करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पहले हमारे को यहाँ पे एरर देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन अभी देखते हैं हमारी पीसीबी जो है वो चलती है या नहीं चलती है। ये देखिए यहाँ पे हमारे को 5 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हमारे को चेक करने में प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे जो हमारा ग्राउंड था उसकी वजह से। तो अभी हम देखेंगे तो 5 वोल्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है, 5 वोल्ट परफेक्ट है, जो कि हमारे को यहाँ पे पहले 5 वोल्ट नहीं मिल रहा था। अब ये हमारा कम्युनिकेशन सर्किट है, कम्युनिकेशन सर्किट को काम करने के लिए 5 वोल्ट की सप्लाई चाहिए होती है। और उसके बाद यहाँ से जो होता है पल्स आती है, यानी कि सिग्नल आता है, डाटा आता है। तो डाटा को हम डीएसओ से चेक कर सकते हैं। तो डीएसओ से भी आप जो है इसके सिग्नल को चेक कर सकते हैं और आपको पता लग जाएगा कि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो वर्किंग में है या नहीं है। तो अभी क्या है थोड़ा सा हम इसको टाइम देते हैं और हीट करके देखते हैं। तो थोड़ा सा वेट करते हैं दोस्तों। तो हमारी इंडोर की मोटर चालू हो गई है दोस्तों
और अभी यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। कंप्रेसर देखेंगे तो कंप्रेसर भी हमारा स्टार्ट हो गया है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं आपको इसकी पल्स दिखा देता हूँ। जो हमारे आईपीएम पे पल्स बनती है, तो आईपीएम पे भी हमारी कंप्लीट पल्स बन रही है, तभी हमारा जो है कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कंप्लीट हमारी पल्स स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे एक एक पे अगर हम देखेंगे तो 6 के 6 पॉइंट होते हैं हमारे, 6 के 6 पॉइंट हमारे स्टार्ट है, कंप्लीट काम कर रहे हैं। और अभी इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है, फर्स्ट क्लास तरीके से पीसीबी हमारी वर्किंग में। तो इस तरीके से हम किसी भी पीसीबी को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको भी ऐसी पीसीबी रिपेयर की ट्रेनिंग लेनी है तो आप हमारे ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।